गांव में आज से चहल पहल बहुत बढ़ गई है। लोगों को देखो तो हर तरफ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। भगलू की चाय की दुकान जो कल तक बस चाय के लिए ही मशहूर थी, आज वहाँ गर्मा गर्म सुनहरे समोसे तले जा रहे हैं जिसकी खुशबू हवा में घुल रही है और दूर दूर के मुसाफिरों को उसकी दुकान की तरफ एक जंजीर से खींचे ले आ रही है। वहीं गर्मा गर्म रसीली लाल लाल जलेबियाँ, बारिश की बूंदी जैसे बूंदियाँ और निमकी, ऐसा मानो कि भगलू की दुकान की तरफ देखो तो मुंह से गंगा और जमुना एक साथ बह पड़े। वहीं भगलू सेठ कुर्ते के ऊपर बंडी चढ़ाए, सर पे गमछा बांधे हुए, धोती पहने गल्ले पर बैठे हुए हैं और दुकान के लड़कों पे चिल्ला रहे हैं कि अरे टेबल नंबर 3 पर कपड़ा मारो, चाय मांगी है समोसा के साथ दो। लोग मजे में चाय और समोसा का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग चाय, समोसे और जलेबी तीनों एक साथ उड़ाए जा रहे हैं। वहीं बगल से एक बड़ी सी ट्रक गुजर रही है जिसके पीछे बच्चे चिल्लाते जा रहे हैं कि बड़ा झूला आया, बड़ा झूला आया, अब तो झूलेंगे। भाई क्यों न चिल्लाएं, क्यों न खुशी का माहौल हो। नवंबर का महीना जो आ चुका था, ठंड बढ़ चुकी थी और गांव में मीना बाजार सज चुका था, मेला जो लग चुका था, चारों तरफ खुशी का माहौल है। वहीं एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जो थोड़ी टूटी फूटी है, उसके दरवाजे पे एक 5 साल का छोटा बच्चा बैठा दिख रहा है। प्यारी सी छोटी छोटी आंखें, एक संडो गंजी पहनी है जो कभी सफ़ेद हुआ करती थी, अब मटमैली हो चुकी है, काली हो जाएगी कुछ दिनों में। पैंट में कई जगह रफू हैं और कई जगह छेद हैं। इतने नए छेद हैं कि रफू वाले ने भी मानो मना कर दिया हो कि हमसे ना हो पाएगा भैया। बच्चा दरवाजे पे बैठा हुआ है और पास के रोड की तरफ देख रहा है। जब कोई बस आता तो बच्चा उत्सुक होकर के खड़ा हो जाता और बस गुजरता और कोई ना उतरे तो देख करके मानो उदास सा हो जाता, जैसे कि इस बस से कोई ना कोई उसका अपना आने वाला है। तभी एक और बस लाल रंग की वहां से गुजरती है। थोड़ी देर रुक के एक 70 साल के बूढ़े बुजुर्ग उस बस से उतरते हैं। लंबे से चौड़े से, मोटी मोटी मूछें, आंखों पे मोटा चश्मा, हाथों में एक मोटी सी छड़ी। सोनू ये देख करके खुशी से उछल पड़ता है और सड़क की तरफ दौड़ने लगता है। बाबा ये देख के कहते हैं, दौड़ मत, आराम से आ। और सोनू उनके इतना कहते कहते उन तक पहुंच जाता है। सोनू बाबा से कहता है, कितना समय लगा दिया आपने आने में बाबा, मैं कब से आपका रास्ता देख रहा हूँ। बाबा कहते हैं, क्या करूँ, बस ही नहीं मिल रही थी। तेरे गांव में जो मेला लग गया है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। सोनू कहता है, चलो अच्छा है, मिल तो गई, आप आ तो गए बाबा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, और ये बता। दोनों सोनू की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा इतने में सोनू से पूछ पड़ते हैं, कुछ खाया वाया है कि भूखे प्यासे ही बस बैठ करके मेरा रास्ता देख रहा था। सोनू जो एक प्यारा सा बच्चा 5 साल का कहता है, कल रात में पड़ोस की चाची ने दाल भात दिया था, बहुत दे दिया था उन्होंने, थोड़ा खाया कल रात को और सो गया, फिर सुबह उठ करके वही खा ली। बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, काश तू अनाथ न होता तो गर्मा गर्म रोटी और सब्जी तो कम से कम सुबह खा पाता। लेकिन किससे कहूँ और क्या कहूँ। बाबा के मन में कुछ पछतावा जैसा था, जैसे सोनू के
इस हालत के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते थे। बाबा सोनू से कहते हैं, अच्छा एक काम कर, मेला तो घूमेगा ना? सोनू कहता है, हाँ हाँ, आप तो मुझे मेला ही घुमाने आए हो ना आज। आपने कल कहा था कि मेला घुमाऊंगा। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ। बाबा अपने झोले से एक शर्ट और पैंट निकालते हैं और सोनू को दे देते हैं। कहते हैं, देख भाई सोनू, बस का सफ़र करते करते मैं तो गया हूँ थक। मैं जाऊँगा भकलू के यहाँ और एक चाय पीऊँगा। तब तक तू नहा करके ये नए कपड़े पहन के तैयार हो जा। सोनू उत्साहित हो चुका है। सोनू कहता है, हाँ बाबा, आप जाओ चाय पी करके आओ, मैं तब तक जल्दी से नहा करके ये कपड़े पहन लेता हूँ। बाबा कहते हैं, रुक रुक रुक, कुछ लेता हूँ भकलू की दुकान से तेरे लिए। सोनू कहता है, हाँ हाँ, एक जलेबी लेते आना, भकलू दादा की दुकान पे जलेबियाँ तली जा रही हैं, एक जलेबी लेते आना। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, बस एक जलेबी में हो जाएगा। तो सोनू कहता है, आप मेला तो घुमाओगे ही ना, मेले में खा लूँगा बाकी की चीज़ें। बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, जा बदमाश, तैयार हो जा। बाबा भकलू की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। भकलू बाबा को आते देख गल्ला छोड़ के खड़ा हो जाता है और बाबा को दूर से प्रणाम करता है। बाबा भकलू से व्यंग में कहते हैं, क्या भाई भकलू, धंधा बढ़ा रखा है तूने? कल तक तो बस चाय ही थी तुम्हारी दुकान पे, आज समोसे जलेबी, वाह। भकलू हंसते हंसते कहता है, सब आशीर्वाद है बाबा आपका। मेला जो लग गया है, ठंड का मेला, लोग चाय, गर्मा गर्म समोसे और जलेबी उड़ाने में देर न लगाते। इतना कहते कहते बाबा को भकलू कहता है, आइए बैठिए बाबा। बाबा बेंच पर बैठ जाते हैं और भकलू का एक लड़का उनके लिए चाय और थोड़ी सी निमकी लेता आता है। जब तक बाबा ने चाय की एक चुस्की ली ही कि वहाँ पर तभी गांव के एक और बुजुर्ग आ गए, जिनका नाम बल्ली बाबा था, जो स्वभाव से गुस्सैल थे, कड़क मिजाज के, लेकिन सीधा सटीक बात करते थे। बल्ली बाबा को आता देख भकलू कहता है, ये लो, बल्ली बाबा भी आ गए। और वो एक और लड़के से, अपने दुकान के लड़के से कहता है कि भाई बल्ली बाबा आए हैं, गर्मा गर्म अच्छी चाय बना के लाना, नहीं तो बल्ली बाबा का गुस्सा तो जानते हो, और निमकी भी लेते आना। बल्ली बाबा कहते हैं, क्यों भाई, अच्छा चाय, क्या सबको खराब चाय पिला रहे हो? इतना कह के बल्ली बाबा और जो सोनू के बाबा और भकलू तीनों जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। बल्ली बाबा, सोनू के बाबा चाय पी रहे हैं, तभी बल्ली बाबा कहते हैं, बहुत खराब हुआ सोनू के साथ। बिंदेसर और उसका परिवार कैसे टीबी के बीमारी से मर गए और छोड़ गए इस प्यारे से नन्ही सी जान को। बाबा बल्ली बाबा से कहते हैं, दोस्ती थी इसके परिवार से, वही निभा रहा हूँ। सोचता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तब तक सोनू की देख रेख कर लूँ। तभी बल्ली बाबा कहते हैं, और कर ही क्या सकते हैं, तू तो इतना कर भी रहा है राम स्वरूप, हमसे तो वो भी ना हो पाता। बेटे बहू की किचकिच में कुछ नहीं कर पाते हम। तभी भकलू खुद हाथ में एक चाय की ग्लास की प्याली लिए हुए आता है और कहता है, मैंने तो कितनी बार कहा है सोनू से कि आ करके खाना खा जाया कर, पैसे नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्चा सुनता ही नहीं। बाबा इस पर बोल उठते हैं, शर्मीला है बच्चा। तो भकलू कहता है कि हाँ, शर्मीला तो है, खुददार भी है। बिंदेसर का जो बेटा है, बिंदेसर भी कितना खुददार था, मरने से पहले सबका कर्जा चुका के गया वो। किसके किसके काम नहीं आया बिंदेसर, और आज देखो पूरा गांव मुंह चुरा के चल रहा है बिंदेसर के बच्चे से। सोनू बिंदेसर के जाने के बाद गांव में रहते हुए
पूरा अनाथ हो चुका है। बाबा और बल्ली बाबा की चाय खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं काम कर भकलू। भकलू कहता हाँ हाँ कहिए। एक जलेबी बांध दे, बच्चे को दे देता हूँ। तो भकलू कहता है बस एक जलेबी में क्या होगा उस छोटी सी जान का, मैं समोसे और निमकी भी बांधे दिए देता हूँ। भकलू बाबा को एक कागज़ में 2 जलेबी, 2 समोसे और थोड़ी सी निमकी बांध के दे देता है। बाबा भकलू की दुकान से सोनू के पास आते हैं। सोनू नहा करके नए कपड़े जो बाबा ने दिए हैं वो पहन रखी है। सोनू को देखो तो बड़ा प्यारा सा बच्चा, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बाबा कहते हैं देखो तो मेरा सोनू कितना सुंदर लग रहा है। सोनू बाबा से कहता है बाबा आपको कपड़े के दुकानदार ने ठग दिया है। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों रे? तो सोनू कहता है देखो ना, ये जो आपने कमीज़ लाई है इसमें तो इसके दोनों बाजुओं पे छेद हैं और पैंट में भी नीचे छेद है और इसका रंग भी कैसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं नए नहीं है बेटा, नए कहाँ से ला के दूँगा, मैं तो बूढ़ा किसान हो चला, आमदनी तो है नहीं। ये मेरे पोते की पुरानी कमीज और पुरानी पैंट है। सोनू कहता है कोई बात नहीं बाबा, उसके लिए पुरानी और मेरे लिए नई। और दोनों हंसने लगते हैं। बाबा मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन आंखों में आंसू रोक रहे थे। बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते फिर सोनू से कहते हैं कि ये ले, जलेबी बोली थी ना तूने, ये जलेबी खा और देख भकलू दादा ने 2 समोसे भी दिए हैं। सोनू थोड़ा शर्मा जाता है, जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगता है। तो बाबा कहते हैं आराम से खा, जल्दी जल्दी क्यों खाया जा रहा है? तो सोनू कहता है मेला तो घुमाओगे ना? तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ, मेला कहाँ भागा जा रहा है, तू जल्दी जल्दी क्यों खा रहा, आराम से खा बेटे। सोनू ने बस आधी जलेबी खाई और उत्सुकता में आके बाबा से कहता है बाबा बस हो गया, पेट भर गया मेरा, छोटा सा तो पेट है, देखो इतने समोसे और जलेबी थोड़ी ना आएगा, चलो मेला घुमा दो। वो बाबा के हाथों को पकड़ता है, बाबा उसे मेला की तरफ ले आते हैं। मेला बहुत बड़ा है, कहीं खिलौनों की दुकान, कहीं मिठाइयों की दुकान, कहीं बांसुरी की दुकान, रंग बिरंगे दुकान, कहीं चूड़ियों की दुकान। चूड़ियों की दुकान की तरफ देखो तो ढेर सारी औरतें चूड़ी खरीद रही हैं। सोनू ये सब बड़ा प्यार से देख रहा है। सोनू बाबा से कहता है बाबा माँ आएगी तो ऐसी चूड़ी खरीदेगी ना? सोनू को अभी पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। सोनू अनाथ है लेकिन सोनू को ये नहीं पता कि उसके माता पिता मर चुके हैं। बाबा कहते हैं हाँ हाँ। फिर सोनू बाबा से कहता है माँ कब आएगी? तो बाबा कहते हैं माँ अभी तो नहीं आएगी, वो बहुत दूर गई है। तो सोनू गुस्से में आके कहता है मालूम नहीं आएगी भी कि नहीं, छोड़ो। बाबा बात बदलते हुए सोनू को एक खिलौने की दुकान पे ले जाते हैं और कहते हैं अच्छा ये बता तू क्या खरीदेगा, कोई खिलौना चाहिए? सोनू ढेर सारे खिलौने की दुकान घूमता है और एक गुड़िया की दुकान पे जाके रुक जाता है। बाबा सोनू से कहते हैं क्या हुआ बेटा, गुड़िया खरीदेगा? सोनू को एक मिट्टी की बनी बुजुर्ग महिला की गुड़िया पसंद आती है। एक मिट्टी की गुड़िया जो कि बुजुर्ग औरत की है। सोनू उसे देख के कहता है यही मेरी माँ है, बाबा यही दिला दो मुझे। बाबा उसे 20 रुपए देते हैं और वो दुकानदार को देता है। दुकानदार उस गुड़िया को एक अखबार में बांध के सोनू को दे देता है। सोनू एक हाथ से बाबा का हाथ पकड़े हुए है और एक हाथ से अपनी गुड़िया। पूरा मेला घूम चुके हैं, बाबा अब थक चुके हैं। वहीं मेला से निकलते हुए एक नीम का पेड़ है
बाबा उसके चबूतरे पे जा बैठते हैं और सोनू को कहते हैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चलूँगा, बहुत थका दिया तूने। सोनू कहता है तब तक मैं अखबार से माँ को निकाल लूँ। बाबा कहते हैं हाँ हाँ निकाल ले। ये सब हो ही रहा होता है कि रामविलास वहाँ से गुजर रहे थे, जो बाबा को देख के आते हैं और कहते हैं और बाबा, सोनू को मेला घुमाने आए हो। बाबा रामविलास से कहते राम राम रामविलास, कहाँ से आ रहे हो। रामविलास कहता है खेत गया था, अब घर में तो कोई है नहीं, मेला किसे घुमाऊं। बेटा बहू पोता पोती सब शहर जा बसे, गांव को देखना ही कौन चाहता है, या हम बूढ़ों को देखना ही कौन चाहता है। रामविलास बाबा के साथ वही चबूतरे पे बैठ जाता है। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि सोनू का दोस्त श्याम वहाँ से अपने पिता के साथ मेला घूमने जा रहा है। श्याम सोनू को देखता है और कहता है अरे सोनू, तू मेला घूम लिया। सोनू कहता हाँ हाँ, अभी तो बाबा ने घुमाया मुझे। श्याम कहता है मेरे साथ घूमेगा। सोनू कहता हाँ ठीक है। सोनू श्याम का हाथ पकड़ के मेला की तरफ जाने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है। सोनू श्याम से कहता है तू रुक, बस मैं अभी आया बाबा को एक चीज़ दे के। सोनू दौड़ करके बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है बाबा, ये लो मेरी माँ अपनी गुड़िया देते हुए बाबा को, ठीक से रखना, खो मत देना, मेला है लोग चोरी करते हैं। बाबा हंसते हंसते कहते हैं जा भाई, मैं इसकी चौकीदारी करूँगा जब तक तू नहीं आता, तू घूम आ मेला। कितना घूमेगा ये लड़का मेला। सोनू और श्याम मेला घूम रहे हैं, तभी श्याम की नज़र मोटरसाइकिल वाले झूले पे जाती है। श्याम अपने पिता से कहता है पिताजी, मुझे और सोनू को मोटरसाइकिल की सवारी करा दो ना। श्याम के पिता हंसते हुए कहते हैं ठीक है, जाओ लाइन में लग जाओ, मैं टिकट लेके आता हूँ। श्याम के पिता झूले की टिकट लेके आते हैं और दोनों बच्चे मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं। बहुत खुश है सोनू और श्याम। उसके बाद तरह तरह के झूलों पे झूल के श्याम के पिता सोनू और श्याम को चाट और जलेबी खिलाते हैं। इसके बाद श्याम और सोनू मेला घूम लेते हैं और श्याम के पिता सोनू को बाबा के पास छोड़ के चले जाते हैं। वहीं बाबा ने आराम भी कर लिया था। रामविलास और बाबा एक दूसरे को राम राम कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं सोनू के मिट्टी के झोपड़ी की तरफ। सोनू बाबा के साथ अपने घर पहुंचता है। बाबा सोनू से कहते हैं ये शाम हो चली है सोनू, ठंड बढ़ जाएगी, कंबल है ना। सोनू कहता है हाँ, वो जो आपने पिछली सर्दी ला के मुझे कंबल दिया था वो है, गरम भी अच्छा करती है, मैं तो वही ओढ़ के सो जाता हूँ। बाबा सोनू से कहते हैं ठीक है, जा मुंह हाथ धो ले, मैं थोड़ा खाना ले आता हूँ भकलू दादा के दुकान से। सोनू कहता है ठीक है बाबा। सोनू थोड़ा उदास हो चुका है। बाबा भकलू के दुकान पे पहुँचते हैं, सोनू के लिए खाना लेते हैं। तब तक सोनू एक बहुत पुरानी स्वेटर पहनकर बिछावन बिछा रहा होता है। बाबा आके कहते हैं ये बिछावन तो काफ़ी पुरानी हो गई सोनू, तूने बताया नहीं, तुझे तो ठंड लग जाएगी, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सोनू कहता है नहीं ठीक ही है, मुझे तो नहीं लगती ठंड। वो एक जो बिछावन सोनू ने बिछाई थी बहुत पतली सी तोशक मालूम होती थी, जो 4-5 साड़ियों को मिला के बनाई गई हो। बहुत पतली सी एक चटाई के ऊपर वो पतली सी तोशक और एक झड़ी हुई कंबल जिसमें बयार सन सन घुसाती होगी और सोनू के मासूम शरीर को सुइयों की तरह चुभोती होगी। बाबा मन ही मन सोच रहे हैं
कि घर जाके कल दूसरा कंबल और दूसरा बिस्तरा सोनू के लिए ले आऊँगा। बाबा करे भी तो क्या करे, बाबा का बेटा और बहू बाबा से बदतमीजियाँ करता है, बाबा को गालियाँ देता है। बाबा भी मजबूर हैं, वो सोनू के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मजबूरीवश कुछ कर नहीं पाते। बाबा सोनू को खाना खिलाते हैं और जाने लगते हैं। सोनू उदास हो जाता है। सोनू बाबा से कहता है, बाबा कल आओगे ना आप? बाबा कहते हैं, हाँ हाँ आऊँगा, अभी तो जाने दे, शाम हो गई है, बस भी नहीं मिलेगी। अगर बस नहीं मिली तो तेरा कंबल मैं ओढ़ लूँगा, फिर तुझे ठंड लगेगी। सोनू बाबा से कहता है, नहीं लगेगी, माँ जो आ गई है मेरे पास। सोनू के पास शीशे की बोतल की एक डिबड़ी है, थोड़ी सी रोशनी दे रही है। सोनू को अलविदा का बाबा रोड की तरफ बढ़ चलते हैं। सोनू खाना खा लेता है, सोने की तैयारी करता है और सोनू अपनी गुड़िया से बात कर रहा है कि तुम तो अब मेरी माँ हो। सब कहते हैं मेरी माँ मालूम नहीं कहाँ गई है, कब आएगी, जाने दो, मुझे उसका इंतज़ार भी नहीं करना, तुम जो आ गई हो। ऐसा कहते कहते सोनू की आंख लग जाती है। रात करीब 12-1 बजे होंगे। अचानक से सर्दी बढ़ जाती है और बारिश होने लगती है। सोनू का मिट्टी का झोपड़ा हर जगह से टूटा फूटा हुआ था। सोनू का बिस्तर भीग जाता है, कंबल भीग जाता है। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सोनू को बहुत ठंड लग रही है। वो सिसक रहा है। सुबह के 4-5 बजे होंगे। सोनू ज़मीन पे गिरा हुआ है और ठंड से काँप रहा है, सिसक रहा है। धीरे धीरे उसकी कपकपी कम होती जा रही है, सिसकियाँ कम होती जा रही है। करीब 6 बजे होंगे। सोनू का शरीर नीला पड़ता जा रहा है। सोनू देखता है धुंधली धुंधली आँखों से कुछ औरतें सर पे कलश लिए गीत गाते हुए आगे जा रही हैं। वो मन्नत मांग रही हैं कि उन्हें भी संतान चाहिए। सोनू की सिसकियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सोनू की आंखें बंद हो जाती हैं। सोनू के हाथ में वो जो गुड़िया थी जिसे वो माँ कहता है, वो भी छूट जाती है। वो सोनू इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सुबह के करीब 8 बजे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है सोनू के झोपड़े के आगे। भकलू दुकान खोलने जा रहा था। सोनू के झोपड़े के आगे वो भीड़ देख के दौड़ के आता है और कहता है, क्या हो गया भाई, भीड़ क्यों लगाए हो? कोई कुछ नहीं बोल रहा। भकलू सोनू को मृत देखता है। भकलू टूट पड़ता है। भकलू से बात नहीं करता, लेकिन भकलू उसको लेके स्नेह रखता था। रोते रोते कहता है, अब भीड़ लगा के क्या फ़ायदा, हम सब ने मार दिया इसे। इस पाप से कोई नहीं बचेगा, पूरे गांव को पाप लगेगा। एक बच्चे को अपना ना सके और यहाँ उपवास रख रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो कि बच्चा हो जाए, और एक बच्चा जो भगवान ने हमें दिया था उसे अपनाने के बजाय उसकी मौत पे खड़े हैं। संदेशा बाबा को भिजवाया जाता है। बाबा आते हैं, आंखों में आंसू हैं। बाबा वहीं गिर पड़ते हैं, सोनू को छाती से लगाए खूब रो रहे हैं। जाके तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है।